हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपना क्लास 6 क्यूरियोसिटी बुक का चैप्टर 3 माइंडफुल ईटिंग अ पथ टू अ हेल्दी बॉडी। क्या मतलब होता है कि माइंडफुल ईटिंग का? माइंडफुल ईटिंग का मतलब होता है बच्चों कि किसी भी खाने को खाने से पहले हमें सोचना चाहिए, तभी तो हम एक हेल्दी बॉडी अचीव कर सकते हैं। आइए जानते हैं अपना व्हाट डू वी ईट, हम खाते क्या हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं। वी ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड, हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फूड खाते हैं। ये जो फूड हैबिट्स होती हैं बच्चों, ये डिपेंड करती हैं, अलग अलग होती हैं पर्सन टू पर्सन, और प्लेस टू प्लेस ये वेरी करती हैं, बदलती रहती हैं। हमारा जो फूड चॉइस होता है बच्चों, वो डिपेंड करता है हमारे फूड ग्रेन्स की अवेलेबिलिटी क्या है हमारे रीजन में, हमारी टेस्ट प्रेफरेंस क्या है, हमारा कल्चर क्या है, हमारा ट्रेडिशन क्या है। इन सब चीज़ों पर ही हमारा फूड डिपेंड करता है। वैसा ही हम फूड आइटम खाते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं मैंने डिफरेंट रीजन के। जैसे पंजाब में अलग क्रॉप ग्रो की जाती हैं, कर्नाटका में अलग की जाती हैं, मणिपुर में अलग। तो पंजाब में जो फूड ज़्यादा खाया जाता है वो होता है मक्के दी रोटी, सरसों दा साग। कर्नाटका में इडली, डोसा, सांभर, ये सब चीज़ें ज़्यादा खाई जाती हैं। तो ये सब चीज़ें किस पर डिपेंड कर रही हैं? ये वहाँ का कल्चर, वहाँ का ट्रेडिशन, इन सब चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा चेंजेस इन कुकिंग प्रैक्टिसेस। इससे क्या मतलब समझ रहे हो बच्चों? इसी को बोला जाता है कॉलिनरी प्रैक्टिसेस। कॉलिनरी प्रैक्टिसेस का मतलब होता है कि अर्लियर टाइम में, पहले के टाइम में खाने को कैसे पकाया जाता था, आज के टाइम में खाना कैसे पकाया जाता है। तो ये सब चीज़ें कैसे डिपेंड करती हैं? ये डिपेंड करती हैं कि पहले का जो टाइम था उस टाइम पे गैस स्टोव वगैरह नहीं होते थे, तो पहले चूल्हे पे खाना बनता था। और किसी चीज़ को अगर हमें ग्राइंड करना होता है, पीसना होता था, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते थे? सिलबट्टा यूज़ करते थे। लेकिन आज का जो मॉडर्न टाइम है, इस मॉडर्न टाइम में क्या आ गया है, टेक्नोलॉजी ने क्या चीज़ें बना दी हैं, नए गैस स्टोव बना दिए हैं, मिक्सर बना दिए हैं। ये क्यों हुआ? ताकि हमारी टेक्नोलॉजी ने हमें चीज़ों को फास्ट करने के लिए, क्योंकि पहले चीज़ें होती थी लेकिन बहुत टाइम लगता था उस चीज़ में, तो उस चीज़ को फास्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी ने ये इंप्रूवमेंट करा कि उस चीज़ को और जल्दी बनाने के लिए ये हमारे नए नए आइटम्स बनाए। जैसे स्टोव हो गया, हमारा मिक्सर हो गया, ग्राइंडर हो गया। तो यही कहलाता है हमारा कॉलिनरी प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कि कंपोनेंट ऑफ फूड्स क्या होते हैं। इससे पहले हम जानते हैं भाई हम फूड क्यों खाते हैं, फूड खाने का हमारा रीज़न क्या है। फूड खाने का हमारा रीज़न है कि फूड से हमें क्या मिलते हैं, एनर्जी मिलती है। तो ऐसा फूड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है? तो फूड के अंदर हमें ये सब टाइप के क्या देखने को मिलते हैं, न्यूट्रिएंट्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से होते हैं? 7 टाइप के न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड के अंदर होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, रफेज, वाटर। तो इन सब के बारे में डिटेल में जानते हैं हम क्या होते हैं, ये क्यों ज़रूरी होते हैं हमारी बॉडी के लिए। आइए बच्चों जानते हैं अपने कंपोनेंट ऑफ फूड के बारे में। कंपोनेंट फूड में सबसे पहले आता है हमारा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट हमारा एनर्जी गिविंग फूड है, जो हमें क्या देता है, एनर्जी देता है। इसके सोर्सेज मैंने लिखे हुए हैं, जैसे कि राइस है, वीट है, पोटैटो है, ये सब क्या है, हमें एनर्जी गिविंग फूड है। नेक्स्ट आता है हमारा फैट। फैट भी क्या कहलाता है बच्चों? ऑल्सो एनर्जी गिविंग फूड, बट ये स्टोर फॉर्म में एनर्जी देता है। कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट, फैट हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? नट्स हो गया, बटर हो गया, ऑयल हो गया। नेक्स्ट और भी सब एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन तो आप सब जानते हो, बॉडी बिल्डिंग फूड बोला जाता है प्रोटीन को। ये हमारी ग्रोथ में, रिपेयरिंग में, इन सब चीज़ों में हेल्प करता है। बॉडी बिल्डिंग फूड कहलाता है प्रोटीन हमारा, जैसे कि हमारे पल्सेस, पीस, बीन्स, सोयाबीन, मिल्क, एग, ये सब किसकी कैटेगरी में आते हैं? हमारे प्रोटीन्स की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा विटामिन्स और मिनरल। बेटा विटामिन्स और मिनरल का क्या काम होता है? ये हमें डिजीज से बचाते हैं और हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं। इसीलिए बोला जाता है हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल, ये सब चीज़ें खानी चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा रफेज। रफेज को क्या बोला जाता है? हमारा डाइट्री फाइबर बोला जाता है। डाइट्री फाइबर किसे कहते हैं? ऐसे फूड आइटम्स जिसके अंदर क्या होते हैं, फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। ये हमारी डाइजेशन को इंप्रूव करते हैं, हमारी गट को क्लीन करने में हेल्प करते हैं। तो ऐसे क्या है हमारे डाइटरी फाइबर्स में? जैसे कुछ फ्रूट्स आपने देखे होंगे जिसमें फाइबर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हमारा ऑरेंज है, वाटरमेलन है। तो ऐसे ये किसकी कैटेगरी में आते हैं? हमारे रफेज की कैटेगरी में आते हैं। लास्ट हमारा आता है वाटर। वाटर हमारा किस में हेल्प करता है? हमारी न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, हमारी बॉडी से वेस्ट को रिमूव करने में हेल्प करता है। और जितना हम वाटर का इंटेक करते हैं उतना ही हमें स्वेटिंग होती है, हम यूरिन पास करते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारी क्या है, हमारे कंपोनेंट ऑफ फूड की कैटेगरी